सभी को जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 9 दिन देवी की 9 तरह से पूजा, अलग अलग देवी की हर 9 दिन पूजा होती है। तो सभी लोग व्रत रहते हैं, कन्या पूजन करते हैं लास्ट में दिन। तो इस तरह से मैं सुबह उठ करके भगवान की पूजा पाठ करके उसके बाद मैंने भोग प्रसादी का तैयारी करी। सबसे पहले मैं नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद मैंने रसोई में गई तो मैंने हलवा की तैयारी की। तो मैंने देसी घी में, आज थोड़ा नए तरीके से मैंने बनाया है। देसी घी में मैंने पहले चीनी को डाल दिया था, हल्का सा आप उसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। और सूजी को आप पहले दूध या पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप उसको इसी चीनी में डाल करके आप पकाइए और पानी डाल करके और तैयार करिएगा। एक बार मेरे कहने से इस तरह आप सूजी का हलवा बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही, प्रसाद तो वैसे भी टेस्टी और स्वादिष्ट होता है, आप जैसे भी बनाइए, पर इस तरह से एक तरह नए तरीके से मैंने बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट था। इस तरह हलवा मेरा तैयार हुआ। अब हम चलते हैं चने की तरह। चने में आज तो लहसुन प्याज वगैरह का कोई उपयोग होता नहीं है, तो आपको सबको जीरा, लौंग, हरी मिर्च, अदरक, इन सभी का उपयोग करके सादा प्रसादी तैयार करनी रहती है। तो इस तरह से मैंने लौंग और जीरा और तेज पत्ते को डाला और उबाल करके चने को मैंने पहले रख लिया था और इसमें चने को भी डाल दिया है। डाल करके मैंने बेसिक मसाले, हल्दी है, हल्दी, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर और गरम मसाला, इन सभी को डाल करके एक बेसिक मसाले से चना आपको तैयार करना रहता है। इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह भी कूट करके डाल सकती हैं, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मैंने डाला था पर दिखाया नहीं है। इस तरह मेरा चना तैयार हो गया और इसमें मैंने हरा धनिया डाल करके अब ये मेरा पूरी तरह से हमारा भोग लगाने के लिए प्रसाद रेडी है और माता रानी को पसंद आए ये उम्मीद करती हूँ। चलती हूँ। अब आलू मैंने उबाल कर रख लिए थे, मैंने उसी तरह से टमाटर पीस करके रख लिया और जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, हींग और इससे मैंने इसका तड़का लगा दिया और बेसिक मसाले, हल्दी, जीरा, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल करके मैंने ये बेसिक मसाले से इसको भी, आलू की सब्ज़ी को भी मैंने तैयार किया था। ये मेरी खीर है, खीर भी मैंने रख दी थी एक तरफ तैयार होने के लिए। खीर तैयार हो गई है तो अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स, आपका जो भी मन हो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं और इसमें डालने के बाद आप टेस्ट अनुसार आप इसमें चीनी, ब्राउन शुगर या जो भी आप डाल सकती हैं, खांड या गुड़, कुछ किसी का भी उपयोग कर सकती हैं आप। माता रानी को सभी पसंद आता है, भोग का प्रसाद उनको सब तरह का पसंद है। और इस तरह से मेरी आलू की सब्जी और ये जो आलू थे उबाल के रखे थे मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। भंडारे की तरह सब्जी मुझे भगवान जी का भोग के लिए तैयार करनी थी। मटर डाल दिया, पक गई हैं। फिर अब मैंने वो उबले हुए आलू इसमें डाल दिए हैं। डाल करके ये देखिए मेरा एकदम सब्जी तैयार है। इसमें पानी, ग्रेवी के लिए मैंने पानी डाला है 2 गिलास और हरा धनिया से ये सब्जी मेरी तैयार हो गई। अब पूड़ी के लिए भी कढ़ाई चढ़ चुकी है और ये सब्जी तैयार है। इधर हलवा तैयार हो गया है, चना तैयार हो गया है और खीर तैयार हो गया। सभी प्रसाद मेरा लगभग पूरा तैयार है। लास्ट एकदम पूड़ी की तैयारी होती है। भोग लगाने के लिए पूड़ी को पहले निकालना पड़ता है। चलिए पूड़ी भी निकल गई। अब हम चलते हैं अपनी हवन की तरफ। जो हमें लौंग, बतासे और भोग के लिए पूड़ी, हलवा, खीर, जो भी आप लोग के जिसके जिसके घर में जो जो चीज़ का भोग लगता है वो चीज़ आप अपना लेकर के बैठिए। मैं अपने पतिदेव की, मैं खुद ही पंडित हूँ तो मैं मजाक कर रही हूँ। तो साल 6 महीने में एक बार ही मेरे हाथ में आते हैं और ये बहुत मुश्किल से 6 महीने में एक बार इनको पूर्ण आहुति देने के लिए, नारियल के लिए इनको साथ में रखना पड़ता है। बाकी 9 दिन तो 7 दिन तो मैं 8 दिन अकेले ही हवन पूजा सामग्री करती हूँ। इस तरह से मेरा हवन संपूर्ण हुआ और मेरा आहुति दिए हम दोनों लोग मिल कर के। और उसके बाद आरती का नंबर आया, आरती कर लिया। बेटे को भी मैंने कहा था, बेटा नहाया नहीं, वो कह लेट हो गया, अब मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ, तो वो वीडियो ही बनाने में लग गया। इस तरह मेरी सारी हवन की प्रक्रिया पूरी हुई। बोलो जय माता की, आदि जगदम्बे की जय। अब आते हैं मेरा भोग लगाने का नंबर। तो अब मैंने जो भी प्रसाद अपने ठाकुर जी के लिए और आदि जगदम्बे के लिए, आदि शक्ति के लिए मैंने जो प्रसाद तैयार किया था, तो मैंने ठाकुर जी की थाली, हनुमान जी की थाली और माता रानी की थाली, 3 थाली को अलग अलग तरीके से लगा करके उनका भोग प्रसादी लगाया है। लगा करके प्रभु को प्रसन्न किया है और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी है। और इस तरह से अब आता है मेरा कन्या पूजन का नंबर। मैंने कन्या पूजन किया है। कन्या पूजन के बाद सबको विदाई करी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के